संत कहते हैं कि भगवान की भक्ति में चतुराई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो महाप्रभु को याद करता है वह उसी की सुनते हैं। ऐसे ही एक कथा है सदन कसाई की। वह कसाई था और शालिग्राम भगवान को तराजू पर रखकर मांस बेचता था। एक दिन महात्मा आए और आगे जो हुआ उसने कसाई की जिंदगी पलट कर रख दी। सदन कसाई मांस बेचते थे। अनजाने में उन्होंने शालिग्राम को ही भार बना लिया था और उसी से तौलकर मांस बेचा करते थे। कीर्तन करना उन्हें अच्छा लगता था तो वह गुनगुनाते हुए मांस बेचते थे। एक दिन एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर पास से गुजर रहे थे। वह देखते ही पहचान गए, अरे तराजू पर तो शालिग्राम जी है। फौरन आ गए और बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, ये तो शालिग्राम जी है। कसाई ने कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान ही नहीं है। महात्मा ने शालिग्राम को उससे ले लिया और कई नदियों के पवित्र जल से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर उन्हें बैठाकर खीर का भोग भी लगाया। महात्मा शालिग्राम जी के सामने रोने लगे, बोले नाथ आप कहाँ कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप रत्न सिंहासन पर विराजिए। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि में वह महात्मा के सपने में आए और बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे लेकर जाओ और सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु आपको भार बनकर मांस बेचता है। वह ठाकुर जी बोले, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। महात्मा ने तर्क रखा कि प्रभु ये तो शास्त्र और वेद के विरुद्ध होगा, आपको वहाँ क्या सुख मिल रहा है, वह शुद्ध नहीं है। मांस बेचने वाला पापी व्यक्ति, उसके पास क्यों जाना चाहते हो आप। प्रभु बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं माला बनने में, कहीं भोग लगने में सुख मिलता है, लेकिन सदा कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। वह जब तराजू में तौलता है तो मुझे लुढ़कने में आनंद आता है। वह भले ही मांस बेचता हो, लेकिन तौलते समय वह कीर्तन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे उसके पास छोड़कर आओ। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन चतुराई से नहीं। भोले बनकर, सहज बनकर प्रभु की भक्ति करते रहो। सदन कसाई के पास वापस महात्मा आए और बोला, अरे महात्मा जी यहाँ क्यों लाए फिर से, बहुत गंदा स्थान है। महात्मा बोले, धरो इनको यहीं। ठाकुर जी स्वप्न में आकर कह गए कि इनको तुम्हारे साथ ही रहना है। सदन कसाई के हाथ पांव कांपने लगे, आंसू बहने लगे। वह मन में विचार करने लगा कि मैं इतना गंदा और पापी इंसान और ठाकुर जी मुझसे मिलने चले आए। मैं इनके लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता कि ये काम ना करूं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भोजन ही नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा धन क्या होगा कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने दुकानी बेची और मांस बेचने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। उसके मन ही मन विचार किया कि नाथ आप मुझसे मिलना चाहते थे, अब मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। और वह जगन्नाथ महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े। पूछते पूछते पुरी की तरफ जाने लगे। कुछ लोगों ने पहचाना तो उसे रास्ते से दूर कर दिया जिस पर सब चल रहे थे। सदन कसाई मुश्किल वाले रास्तों पर चलने लगे। वह सोचते थे कि मैं उस रास्ते पर चला तो वह अपवित्र हो जाएगा। उसके मन में महाप्रभु का गुणगान हो रहा था। रास्ते में एक घटना घटी। शाम हो चली थी। एक घर के पास वो बैठे तो अंदर से खूबसूरत महिला निकली। वह सदन को देखकर उसे चाहने लगी। उसने घर के भीतर आने का इशारा किया। हालांकि सदन के मन में कोई गलत भावना नहीं थी। उन्होंने हाथ से शादीशुदा महिला को जाने का इशारा किया, लेकिन महिला ने ऐसा समझा कि वह कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का
वध करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। महिला का विवेक शून्य हो गया था और उसने भीतर जाकर अपने पति को मार डाला। बाहर आकर सदन कसाई से वह बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, चलो अब हम ब्याह कर लेते हैं। कसाई चौंक गया। उसने कहा कि हे देवी, मैंने तो मारने के लिए नहीं कहा था। महिला बोली कि तुम झूठ बोलते हो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मेरे साथ ब्याह करो, नहीं तो मैं सबको कह दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। कसाई ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत मिलेगी, बदनामी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार महिला ने शोर करके लोगों को जुटा लिया और बोली कि मेरे पति को इसने मरवा दिया। सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। सदन ने कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने हत्या की। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। वह सोचते रह गया कि मैं क्या कहूँगा। वह बस मुस्कुराता रहा। सोचा, मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं है, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया हूँ। उसने विनती की कि बस मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा। राजा ने सदन कसाई के दोनों हाथ को काटने का आदेश दे दिया। सदन कसाई बोला कि मैंने कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो। यह कहकर उसने हाथ आगे कर दिए, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। सदन कसाई के आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन वह खुश थे कि नाथ, आपने किसी तरह से मुझे स्वीकारा। तो खून निकल रहे थे। रास्ते में वह प्रार्थना करते जा रहा था कि प्रभु, शरीर में इतना रक्त बचने देना कि आपके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच सकूं, उससे पहले मेरे प्राण न निकल जाए। जैसे ही परिसर में कसाई ने प्रवेश किया, ब्रह्मवेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा कि प्रभु, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग पालकी लेकर जाइए और उसे लेकर आइए। यहाँ पर पुजारी पालकी लेकर दौड़े। पुरी में प्रवेश कर रहे लोगों से पूछने लगे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? प्रभु ने पालकी भेजी है उसे ले जाने के लिए। सदन कसाई ने जैसे ही सुना, वह खुश हो गए और सोचने लगे कि आज महाप्रभु के साथ उनके प्रिय भक्त के दर्शन भी हो जाएंगे। महाप्रभु जी प्रसन्न हैं और ऐसे में मैं दर्शन करूंगा और वह मेरे लिए सारे अपराध माफ कर देंगे। भीड़ लग गई। सब कहने लगे कि मैं हूँ सबसे बड़ा भक्त। पुजारी परेशान होकर खाली पालकी लेकर लौट आए। प्रभु बोले, खाली आ गए? पुजारियों ने समस्या बताई, फिर बोले कि आप कोई संकेत बताइए। प्रभु की आंखें नम हो गई। बोली, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है जाओ उसे लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर दोबारा गए। वहां देखा कि सदन कसाई दंडवत लेटकर आगे बढ़ रहे थे। भुजा नहीं है, खून बह रहा है। यह देखकर लोगों का मन द्रवित हो गया। किसी से सहायता भी नहीं लेते हैं। जिस रास्ते से सब चल रहे थे उससे दूर चल रहे थे। पुजारी भी रोने लगे। पुजारियों ने सदन कसाई को उठाया और बोले, चलो भाई, महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई बोले, नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिली है, मैं वो भक्त नहीं हूँ। पुजारी बोले, नहीं, तुम ही हो। सदन बोले कि मैं पालकी में बैठा तो अभी प्राण निकल जाएंगे मेरे, मैं आपके साथ चल देता हूँ। वह चलने लगे। जैसे ही सिंहद्वार पर पहुँचे, भगवान की तरफ देखा और दंडवत किया। पहली बार कसाई को ग्लानि हुई कि काश मेरे हाथ होते तो मैं दोनों हाथों को आगे कर दंडवत करता। यह सोचकर जैसे ही वह अपनी कटी हुई भुजा को आगे करते हैं, उनकी पूरी भुजा निकलकर बाहर आ जाती है। ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार कर आशीर्वाद दिया।